अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मज़ा गांव का ही है। ये घर है अल्हम्दुलिल्लाह। घर वही है जो आबाद है। अब ये ज़रा खाली रहता है, लॉक शॉक लगे रहते हैं। यहाँ पे हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, उनको हमने यहाँ पे ठहराया हुआ है और ताय लगते हैं रिश्ते में और इंशाल्लाह वो भी तो मुलाकात कराएंगे आपसे। और घर है जी यहाँ पे, जब आते हैं कभी यहीं पे ठहरते हैं। इन बंदों को आप जानते होंगे, हमारे काशिफ भाई। तो बाकी थोड़ा सा मैं आपको ऊपर से भी चक्करों उड़वा के लाता हूँ। यार आज ना हमारे सूर के कौमी हीरो हैं और गुमनाम से हैं, हमें पता नहीं उनके बारे में, अक्सर लोगों को नहीं पता। क्या आपको बताएंगे कि वो क्या चीज़ से, क्या बंदा था, क्या क्या उसने कुर्बानियाँ दी, क्या क्या कुछ किया, पर हम लोग भूले में। ये तकरीबन जी सूरज गुरूब हो रहा है और ये अभी मैं गांव छत पे, अब गांव रहा नहीं है, अक्सर घर पक्के हो गए हैं। गांव तो वो होता है जहाँ पे कच्चे घर। और हाँ, लेकिन बाकी टच है काफ़ी चीज़ों का। प्योर नहीं है गांव, लेकिन गांव तो फिर गांव है। लेकिन खैरी बात है, यहाँ पे वो वाली सारी फैसिलिटीज़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी बंदा एंजॉय करता है। गर्मी जितनी भी है उसको बंदा एंजॉय करता है। इवन ये गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कुछ बेहतर है मौसम आज। लेकिन बहरहाल बताते हैं आपको बाकी भी, और उनका जो वो डिस्कस करते हैं आपसे। काशी भाई बैठे हैं। कसूर का एक कौमी हीरो है, तो कौमी हीरो लेकिन है वो कसूर का। और एक पोशीदा, अक्सर हमें नहीं पता उसके बारे में, अक्सर लोगों को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था इवन के। और निज़ामुद्दीन उसका नाम था, लोहार था। और अमृतसर का एरिया है तरन तारन, और उसके एक इलाके में ये पैदा हुआ। इंतहाई गरीब घराने में मुसलमान था और लोहार था। तो इसकी माँ, बाप इसका फौत हो गया, इसकी माँ इधर उधर काम वगैरह करके ताकि मेरा बच्चा स्कूल पढ़ जाए, तो इसको स्कूल वगैरह दाखिल कराया। लेकिन ये स्कूल के अंदर भी इतना ध्यान नहीं, इसके ज़हन में कुछ और चीज़ चल रही थी, क्योंकि असल में अंग्रेज़ साम्राज्य का दौर था। और वहाँ पे जो भी अंग्रेज़ की हुकूमत थी, वो आके अक्सर गरीब किसानों पे जुल्म तशद्दुद, उनसे बता लेना, लगान लेना, बड़े डिस्टर्ब थे। और इसके ज़हन में था कि यार ये जो कुछ हो रहा है सारा इनकी वजह से हो रहा है, अंग्रेज़ की वजह से हो रहा है। अंग्रेज़ के होते हुए जो हमारे एरिया के अपने लोग हैं वो भी हम पे इसीलिए जुल्म कर रहे हैं। तो इसने हर चीज़ ये सोचता रहता था। इसके ज़हन में एक जज्बा पैदा हुआ इसके ख़िलाफ़ कि भाई मैंने इनके ख़िलाफ़ अब कुछ करना है। तो इसने सबसे पहले अपनी उस भट्ठी के अंदर एक बर्छी और एक पिस्टल बनाया। और पहले बर्छी बनाई, फिर पिस्टल बनाया। तो इसकी माँ ने देखा, इसकी माँ बड़ी परेशान हुई और इसको बहुत बुरा भला करा कि तू ये किन चक्करों में पड़ गया। लेकिन ये मुस्कुरा के इस बात को टाल दिया। और ये इसके स्कूल में बात भी फैल गई कि यार इसके पास किस किस किस्म का असला है और इसके पास कौन कौन सी बर्शियाँ क्या है, यानी कि एक चीज़ फेमस हो गई उस टाइम। और फिर इसने उस टाइम के दो बागी गिरोह थे जो कि अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ ही काम कर रहे थे, एक अजीत सिंह था, एक मिल्कीत सिंह था। इसने उनसे रब्ता किया और उनको ना असला फराम करना शुरू कर दिया, यानी कि छुप छुपा के। और साथ उनके साथ इस तरह की जो कुछ छोटी मोटी कार्रवाइयाँ थी अपने अपने तय, यानी कि उनमें शामिल होता और अपने तौर पर कुछ करता रहता था। अच्छा, इसकी ना गोरे को, अंग्रेज़ को इसकी भनक पड़ गई कि यार ये बंदा हमारे ख़िलाफ़ वारदातों में मुलव्वस है और कोई असला वगैरह पहुंचा रहा है। लेकिन वो उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं आ रहा था। एक दिन ऐसे हुआ कि ये निकला हुआ था कहीं, और जब, क्योंकि ये रात को फिरता रहता था, इसी सोच में रहता था, ये कहीं निकला हुआ था, वापस आया तो पीछे से गोरा आया। उस टाइम था वो, उसका नाम था कैप्टन कोल। वो आया, इनके घर आया, उसने इसकी माँ के ऊपर तशद्दुद किया और उसको वहाँ पे कत्ल कर दिया। तशद्दुद बर्दाश्त न कर सकी और वो फौत हो गई। इसकी जवान बहन थी और उसको उन्होंने काफ़ी ज़दोकोब किया, उसके कपड़े फाड़ दिए और वो नीम बरहना हालत में वो वहाँ बैठी हुई है। और इसने वो जो असला वगैरह था वो इसने छिपाया हुआ था घर के एक तय खाने के अंदर, वो उन्होंने वो निकाल लिया। और जब वापस आया तो वो देखा कि बहन इसकी बैठी हुई है, कॉर्नर में बैठी हुई है और कपड़े फटे हुए हैं, माँ इसकी फौत हुई है।
इससे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई। अब ये एक नए मोड़ पे आ गया। इसने बहन को उसी टाइम लिया, आप इसका एक दोस्त था शफ़ी, उसके पास ले गया, उधर जाके इसने उसी रात अपनी बहन का उससे निकाह कर दिया। और उस इलाके में एक अभी भी है किकरा वाली हवेली के नाम से मशहूर है अभी भी, वहाँ पे जाके इसने स्टे किया, वहाँ पे छुप के बैठ गया। और वेरी नेक्स्ट डे, दूसरे दिन इसने फिर जो थाना था जहाँ पे ये कैप्टन कूल था, वहाँ पे गया और इसने रात को जाके उसको कत्ल कर दिया। उसके कत्ल करने से ये एक अंग्रेज़ के ऊपर दहशत ही बैठ गई। और इलाके के गरीब लोग, जो गरीब किसान थे, जिनके ऊपर जो ये बता और बड़ी उनकी इज़्ज़तों के ऊपर हाथ डालता था, वो लोग इसके कत्ल होने से बड़े खुश हुए और वो बड़े उन्होंने इस चीज़ को एक एप्रिसिएट किया इसको। तो जब ये चीज़ होगी और इसके ऊपर ये बात मशहूर होगी कि यार ये इस तरह अब अंग्रेज़ के ऊपर ये एक दहशत की अलामत बन गई यार, ये बंदा। और इस दौरान ये छोटे-छोटे वारदातें में मशहूर हो गया। अच्छा, इस दौरान ना अभी ये इसकी कपनकूल की लोगों के यहाँ एक चिमगोइयाँ चल रही थी, इसकी खुशियाँ मना रहे थे लोग कि इस दौरान इसने ना एक सीनियर सुपरिटेंडेंट था रोनाल्ड, उसको कई साथियों समेत इसने उसको भी कत्ल कर दिया। और उसकी फिर एक टोपसड़ी कसूर के एरिया में एक जगह आती है, उसका एक रोही नाला था, उसके अंदर उसकी लाश को फेंक दिया। और जब पुलिस ने उसको, बाकी लोगों ने उसको उसकी लाश मिली तो उसके ना सीने पे इसकी बर्शी लगी हुई थी। तो ये एक और दहशत की जगह बन गया। इससे ज़्यादा ये परेशान हो गए और एक ये ताना बन गया पुलिस के लिए कि यार ये एक लोहार आदमी है और इसने पुलिस को वक्ता डाला हुआ है। अच्छा, इन्होंने फिर पुलिस ने ऐसे किया, उन्होंने कहा जी कि जो बंदा उसको ज़िंदा या मुर्दा लेकर आएगा उसके सर की उन्होंने कीमत रख दी कि उसको 10,000 रुपये और 4 मुरब्बे ज़मीन दी जाएगी और उसको कचहरी के अंदर उसको सिटिंग दी जाएगी, यानी उसको कुर्सी अता की जाएगी, सिटी के कचहरी के अंदर बैठेगा वो। अच्छा, जब ये इन्होंने मशहूर किया तो इसका रद्द-ए-अमल ये आया कि जो गरीब किसान जो थे, उन्होंने कहा जी कि जिस बंदे ने, वो पंजाबी में कहा ना कि जिन्हें भी निज़ाम की मुखबरी की थी, असीं उनके घर नूं साड़ देंगे। पुलिस इससे और ज़्यादा उस टाइम जो अंग्रेज़ था परेशान हो गए यार कि ये तो उल्टा एक रिएक्शन आ गया कि भाई अगर जिसने बताया, बल्कि लोग खुश थे तो उन्होंने कहा यार कि जो बताएगा हम उसके घर को जला देंगे, इसलिए उसकी मुखबरी कोई नहीं करेगा। तो इसी दौरान ये एक दिन एक जगह से आ रहा था तो एक किसी कब्रिस्तान में था, इसके ऊपर छापा पड़ा, ये वहाँ से निकल गया। जब वहाँ से निकला तो रास्ते में, वहाँ से तो पुलिस से बच के निकल गया, रास्ते में इसकी उस टाइम एक बड़ा मशहूर बागी था, उसका नाम था सज्जा सिंह। तो उसकी माँ से इसकी मुलाकात होगी। वो ना अपने आप को बड़ा पीटती हुई आ रही और बड़ी परेशान थी। इसने पूछा जी की है, खैर है? उसका नाम था माई जीता। तो उससे पूछा तो उसने बताया कि यार मेरे बेटे को ना पुलिस पकड़ के ले गई है। इसने कहा तू परेशान ना हो, टेंशन रहे, मैं हूँ। तो ये वहीं से, ये अभी भी है टिब्बा कमाल चिश्ती, ये उस तरफ निकल गया और वहाँ से उसको सज्जय सिंह को ना छुड़वा के ले आया। और उसके बाद ये दोनों इकट्ठे हो गए। इन दोनों ने इकट्ठे होकर फिर 1-2 दिन के अंदर ही कोई 4 पुलिस अफसरान को इस तरह कत्ल किया। जब ये कत्ल किया तो अब पुलिस और जो गोरा था वो और परेशान हो गए यार कि ये क्या काम शुरू हो गया। और इसके पीछे उन्होंने और अपनी इसको पकड़ने के लिए ना कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी। प्रान कसूर का एक दरमियानी इलाका है, यानी कि जिसको मैदानी इलाका कह देंगे कसूर के अंदर, इसको माजा कहते हैं। वहाँ पे था एक बागी था बड़ा फेमस, उसका था नाम था जबरू जट। उसको जब पता चला इसके बारे में, उसने आके इसको ज्वाइन कर लिया। अब ये 3 बंदे हो गए, निज़ाम लोहार और सूजा सिंह और जबरू जट। अब इन्होंने मिल के एक बाकायदा एक मुनज़्ज़म तरीके से ना एक अपने आप के ऊपर अपनी ज़िम्मेदारियाँ ली कि भाई हम इस एरिया में जाके किसानों को, पूरी रात जाके किसानों को बताते हैं कि हमारी इस तहरीक में जमा हो जाओ, हम इस तहरीक में निकले हैं। और इन्होंने फिर इस तहरीक का नाम रखा कि छड़ दियो पंजाब तहरीक, छड़ दियो पंजाब तहरीक, ये चेरी भी यहाँ से पंजाब से निकल जाओ। तो इस तरह ये पूरी रात को इस तरह गश्त करते थे। इस दौरान इन्होंने सैकड़ों पुलिस वाले मारे, उनका माल लेके फिर गरीबों में तकसीम भी करते थे। और लोग इस चीज़ से बड़े खुश थे यार कि एक तहरीक शुरू होगी। और बहुत से लोग इनके साथ दूर दूर से आके, जो उस टाइम के छोटे छोटे ग्रोह थे, किसानों के ग्रोह थे या बागियों के ग्रोह थे, वो आके इनके साथ मिलते थे। और सरबराह उनका यही था निज़ाम लोहार। इन्होंने कई ज़्यादा वारदातें की। अच्छा, इन्होंने फिर एक ये प्लान किया था कि भाई आपको पता है पंजाब के एरिया के अंदर, कसूर के एरिया में मेले बहुत ज़्यादा होते हैं। बसंत का मेला बड़ा फेमस था, मेले। और उसके साथ दूसरी चीज़ होती थी कि उर्स वगैरह।
इन्होंने कहा यार क्या हम मेले और उर्स नहीं मिस करेंगे, हमने मेले और उर्स पे जाके लोगों को बताना भी है और वहाँ पे जाके हमने कार्रवाइयाँ करनी है। तो ये इसी दौरान एक मेले पे जा रहा था, तो बसंत का मेला था, और रास्ते में इसको प्यास लगी तो एक लड़की नज़र आई जिसका नाम था मोहिनी। इसने उससे लस्सी मांगी, उसने इसको कटोरा दिया लस्सी का, इसने पी के जब उसको उसके इनाम में उसको कुछ पैसे देना चाहे तो उस लड़की ने कहा जी नहीं रहने दो, ये निज़ाम लोहार का एरिया है, मुझे पैसे देने का क्या फ़ायदा, वो हमसे लूट के ले जाएगा। फिर उसने अपने आप को ज़ाहिर कर दिया कि यार मैं निज़ाम लोहारी हूँ, मेरा मकसद मेरी पूरे पंजाब की जितनी भी लड़कियाँ सारी मेरी बहनें हैं, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ से गोरे को निकालना, गोरे से हमारे पंजाब को जान छोड़ना, मेरा मकसद ये है। अच्छा, फिर वो जब आगे जब मेले में गया तो आगे लड़की की दोबारा मुलाकात हुई, लड़की ने इसको जो ये हिंदुओं का एक राखी बांधते हैं कि ये मेरा भाई और मेरी हिफाजत करेगा, एक जो उनका एक त्यौहार है या जो भी इसको समझ लें, वो इसको बांधी। और उस दौरान इसने वहाँ पर एक पुलिस का अफसर था आइस, इसको उसको वहाँ पे इसने कत्ल किया निज़ाम लोहार ने, उससे बड़ा भगदड़ मच गया और वहाँ से ये निकलने में कामयाब तो हो गया। लेकिन उसके बाद फिर दोबारा ये फिर उस मोहिनी ने इसको बताया कि भाई मेरी नेक्स्ट वीक मेरी शादी है, तो आपने मेरी शादी पे ज़रूर आना, आप जब मेरे भाई हो तो। फिर इसने वहाँ पे कुछ साहूकार थे जो हुकूमत के साथ मिले होते थे, लोगों पे जुल्म करते थे, उनसे बता लगान लेते थे, इसने उनके ऊपर डाका डाला, वहाँ से माल इकट्ठा किया और जाके अपनी इस मुँह बोली बहन को जाके वो शादी वाले दिन वो इनाम यानी कि वो सारा माल उसको दिया। और वहाँ पर इवन कि उस गांव से निकलना इसके लिए बड़ी एक मुसीबत बनी। लेकिन इसके साथ इसके जो वफादार यार थे, एक सोजा सिंह और दूसरा जबरू जट, उनकी बदौलत ये वहाँ से निकल आया और बहिफाजत वहाँ से निकल गया। अच्छा, फिर ये अब अंग्रेज़ के दिमाग में ये एक अजाब बन गया, एक दहशत बन गई, उनको समझ नहीं आ रही अब करे क्या। उन्होंने एक चाल चली कि उनका कि भाई किसी तरह इसको पकड़ा जाए। तो वो एसपी था गोरा जॉन ल्यू, उसने इसको कहा यार क्या आके मेरे साथ मुज़ाकरात करो। इसने हामी तो भर ली, लेकिन जब ये आया ना तो इसने भांप लिया कि इसके सराउंडिंग में ना कुछ पुलिस वाले हैं जो सिविल कपड़ों में हैं और इसको पकड़ना चाहते हैं। इसने वहीं से जान ली जो एसपी को, उसको गोली मारी और वहाँ से फिर ये भाग गया और भाग के इधर छांगा मांगा के जंगलों में जाकर छुप गया उधर 3-4 माह के लिए। जबरू जाट था वहाँ पर, उसके पास ये इसने वहाँ पर उसको कहीं पनाह दी थी, ये उसके पास वहाँ पर 3-4 माह उसके पास ही रहा। जब इसने ना इसको सूजा सिंह को पुलिस से छुड़वाया ना, तो इसकी जो सूजा सिंह की माँ थी माई जीता, उसने इसको अपना बेटा बना लिया था, मुँह बेला बेटा, और ये भी उसके पास जाता रहता था। जब अंग्रेज़ के बस से बाद ये बात बाहर होगी और तो वो ये छड़ दो पंजाब की तहरीक को नाकाम बनाने की अब उनको कोई ना समझ आई, तो उन्होंने ना एक चाल चली कि पश्तियाँ एक औरत थी जो बदनाम ज़माना थी, उन्होंने उसको सूजा सिंह का साथी बना दिया, उसके ग्रोह में शामिल कर दिया कि भाई उसको जाके बस जिस तरह भी उनकी मुखबरी करती रहे। ये उस दौरान जब उसकी माँ से मिलने आया सूजा सिंह की माँ से, तो इसको पता चला कि यार सूजा सिंह घर में नहीं है, वो साथ वाला कोई गाँव है जटा दा खूह, छियाँ माछन है, उसके साथ ये प्यार के रंग रंगिया मना रहा है। तो इसने ना उसको लड़की को बुलाया और उसको बड़ा सख्ती से कहा कि भाई तू इसकी जान छोड़ दे और तूने अभी दोबारा इसके करीब नहीं आना। लेकिन इसका रिएक्शन ये होगा कि उसने उसके सूजा सिंह के कान भरने शुरू कर दिए और उसको कहा कि भाई इसके ऊपर इनाम लिखा हुआ है, तू बताओ, और पैसे लेके उसकी लालच डाली, उसके दिल में लालच आ गई इसके डालने से कि भाई कत्ल वो करता है, पकड़े गया तो फांसी तुम दोनों को होगी। तो जब दोबारा अपनी उस मुँह जो इसने इसको माँ बनाया हुआ था, जो सूजा सिंह की माँ थी, उसने इसको अपना बेटा बनाया हुआ था, जब उसकी बीमारी का दोबारा पता करने आया ना, तो इसने सूजा सिंह ने पहले से ही उस थाने में रिपोर्ट कर दी कि भाई वो रात को आ रहा है और सुबह उसने काले वाले खूह में चले जाना है। तो रात को 2 घंटे के अंदर अंदर ही पुलिस आ गई जिसने उसको चारों तरफ से उस कमरे को घेर लिया। कुछ उसके पुलिस जो थी अंग्रेज़, वो उससे छत पे चढ़ के उन्होंने वहाँ से छत तोड़ना शुरू कर दी। इसको पता चल गया कि भाई मैं अब पकड़ा गया हूँ। तो इसने इसके साथ ही कमरे के अंदर इसकी घोड़ी बंधी हुई थी, इसने उसको सीटी मारी और घोड़ी उसके पास आ गई। उसने भागने की कोशिश की तो जो सर पे उसने वो तांबे का तानिया चढ़ा दिया था ताकि गोलियों से बच जाए, वो दरवाजे के उससे चौगाट से लगा और ये ज़ख्मी होकर गिर गया और बेहोश हो गया। तो पुलिस चारों तरफ घिरा हुआ था, दूर से उन्होंने 48 घंटे उस कमरे के ऊपर फायरिंग करते रहे। बहरहाल ये शहीद हो गया। जब इसकी लाश 3 दिन बाद ले गए तो इस दौरान जो वो दूसरा था जबरू जट, वो भी गिरफ़्तार हो गया। जब इसको इधर सिविल हॉस्पिटल है कसूर, वहाँ पर उसके लिए पोस्टमार्टम के लिए लेके आए तो वो लाश इधर आ गई। पुलिस लाश छोड़ के थाने में चली गई, इधर से सूजा सिंह भी उधर चला गया।
थाने अपना इनामात लेने के लिए। तो इस दौरान वो जो जबरू जट था उसको पुलिस गिरफ़्तार कर चुकी थी। जब इसकी माँ को पता चला कि यार इसके हकीकी बेटे ने इसके जो भाई ये इसका ऐसा भाई जिसके मुँह बोला भाई है जो इसकी माँ ने जिसको बेटा बनाया हुआ था, इसने उसके साथ गद्दारी की है और उसको पकड़ा दिया है। वो इसके पीछे थाने के पीछे गई और उसने उस टाइम सही हकीकी माँ होने का हक अदा किया और उसने जाके कहा वहाँ पे, और उसने वहाँ पे जबरू जाट को कहा कि तू मेरा गवार है, और जाके उसने पहले इसका सर कलम किया अपने बेटे का और कहा कि तू जाते जाते मरते मरते एक दुख और साथ लेता जा कि मैं तुझे अपना दूध माफ़ नहीं करूँगी। और साथ उसने जबरू जट को कहा कि तू इस चीज़ का गवाह है कि भाई इसको मैंने ये किया और इसको मैं अपना दूध माफ़ नहीं करूँगी। तो बहरहाल वो उसका वहाँ पोस्टमार्टम वगैरह हुआ और उसके बाद जनाजा उसका इतना बड़ा था कि इतना रश हो गया था कि पुलिस ने उसको कहा भी जो जनाजे पे आएगा वो 2 रुपये देगा। और उस टाइम कहते हैं 2-2 रुपये लोग दे के इकट्ठे होकर जनाजे पे आए तो 35,000 हो गया था, जो आज के दौर में 35 करोड़ से ज़्यादा बनता है। तो लोग फिर भी आए और कहते हैं ये अभी भी कब्रिस्तान है कसूर का, जो मेन बड़ा कब्रिस्तान है वहाँ पे उसकी अभी भी कब्र है। और उसके ऊपर कहते हैं कि ढेर लग गया फूलों का, लोगों ने इतना उस पर चढ़ाया। तो बहरहाल हमारे कौमी हीरो हैं, हम उनसे बहुत से नावाकिफ़ हैं, भूले हुए हैं। और होता यही है एट द एंड जो भी जितने मुसलमान गुजरे हैं कि अपने ही आस्तीन के सांप होते हैं, अपना ही नुकसान पहुँचाते हैं। मीर जाफ़र मीर सादक अपने होते हैं जो एट द एंड नुकसान पहुँचाते हैं। तो बहरहाल हम लोग हमारी यंगस्टर आजकल जी पाकिस्तान के साथ ये हो गया वो हो गया, इस हार्ड होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बड़ों ने यहाँ पे बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और इंशाल्लाह बहुत कुछ आएगा और हमारा इंशाल्लाह पाकिस्तान ज़िंदाबाद। और हमेशा ये होता है कि हमारे जो अपने ही हैं अंदर के होते हैं जो वही आपको पता है, जैसे इसके अंदर भी जो जितना बड़ा वो एक कौमी हीरो था, अपने बंदे ने जो उसका राइट हैंड था उसी ने उसको धोखा दिया और उसी ने उसको पकड़ा दिया। तो बहरहाल मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में।